अद्भुत दवाई जिसका नाम है जहर मोहरा पिष्टी, उसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। जहर मोहरा पिष्टी जो है, जब मैं सर के पास जाता था, अपने आदरणीय गुरु वैद्य जमीर समीर जमदग्नि सर के पास में जाता था, तो मैं जमदग्नि सर के पास देखता था कि जितने भी हार्ट के पेशेंट आते हैं ना, उनको सर ना जहर मोहरा पिष्टी जरूर देते थे, या श्रृंगी योग देखते थे, या एक सर का ना हृदरोग फार्मूला है, वह मेरे सर हमेशा हर पेशेंट को देते थे। तो मेरे मन में ये शंका आती थी कि ये जवाहर मोहरा पिष्टी या जहर मोहरा पिष्टी क्या है। इसके बारे में मुझे जानने की बहुत उत्सुकता रहती थी। तो फिर मैंने ना इसका बहुत रिसर्च किया। तो मेरे जो आदरणीय गुरुजी हैं वैद्य समीर जमदग्नि सर, जब इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत आयत में करते थे सारे हार्ट पेशेंट्स को, तो मुझे और फिर रिजल्ट भी आता था। पेशेंट लोग आके बताते थे सर को कि सर, मतलब सर को बताते थे कि हमें ना आपका दवाई लेने से बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया। जो एलोपैथी की दवाइयों, एलोपैथी में जो जो बीमारियों का इलाज नहीं है, जैसे आर्टेरियल फाइब्रिलेशन जब रहता है, या फिर हार्ट का मायोकार्डियल इन्फाक्शन रहता है, तो उसमें हार्ट के मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं और वहाँ पे रुक्षता बहुत ज़्यादा आती है, ख वैगुण्यता हो जाती है। तो ऐसे होते हैं। फिर साइनस टैकीकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, हार्ट के मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, तो बहुत सारा वहाँ पे विकृतियाँ आ जाती है। तो फिर क्या चिकित्सा करना चाहिए? फिर हार्ट के जो साउंड से उसमें मरमर मरमर ऐसे आवाज़ आने लगती है, उसकी क्या चिकित्सा है? तो सर से मैंने बहुत ऐसे डिस्कस किया, तो सर ने बताया था जो जो मेडिसिन बताया, तो उसमें ना ये नागार्जुनाम्र रस, हृदय रस, प्रभाकर वटी, श्रृंग योग, सर का एक हृदरोग फार्मूला है वह, फिर जवाहर महारा पिष्टी, ये इसका बहुत तय में सर ने प्रयोग बताया। तो मैं आप लोगों से वही सब शेयर करने के लिए आया हूँ। तो जहर मोहरा पिष्टी जो है, यह किससे बनता है? तो एक नाग पाषाण नाम का एक पत्थर होता है, जो मतलब फॉरेन में मिलता है, जो मिडल ईस्ट है ना वहाँ पे मिलता है। तो उसका शोधन मारण करके और फिर ये जहर मोहरा पिष्टी बनाया जाता है। तो एक तरह से ये देखा जाए तो ये भारत में, मतलब आयुर्वेद में कैसे आया, तो जब मुगल लोग आए, अरब लोग जब आए यहाँ पर, तो वह ये दवाइयाँ लेके आए। उसके पहले ना जहर मोहरा पिष्टी का प्रयोग इतना मात्रा में नहीं होता था यहाँ पर, क्योंकि संहिता ग्रंथों में देखेंगे तो जहर मोहरा पिष्टी नहीं मिलता है, या फिर अपने रस शास्त्र के भी ग्रंथों में देखें तो जहर मोहरा पिष्टी नहीं मिलता है। लेकिन जब मुगलों ने यहाँ पर राज किया, तो वो बहुत सारी चीज़ें लेके आई, और आयुर्वेद शास्त्र ऐसा है कि सब चीज़ को ले लेता है। जब धर्म आया, तो जैन धर्म का उन्होंने अनेकांतवाद ले लिया। जैन धर्म का अनेकांतवाद क्या बोलता है कि आपका भी सच है, आपका भी सच है, आपका भी सच है, सभी का वो सच लेके और फिर एक अच्छा चीज बताते हैं। इसी तरह से आयुर्वेद में आप लोग देखेंगे तो वो सभी के मतों को ग्रहण करते हैं। फिर बौद्ध दर्शन का भी उन्होंने क्षणभंगुरवाद लिया, बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें ली। फिर इसी तरह से वैशेषिक दर्शन का लिया, फिर न्याय दर्शन का लिया, चारवाक दर्शन का भी इन्होंने लिया। मतलब हर दर्शन, हर संप्रदाय के जो जो चीज अच्छी चीजें थी, वह योग दर्शन का भी इन्होंने लिया। तो इसी तरह से जो मुगलों ने लाया, मतलब जो इस्लामिक लोग जो आए यहाँ पर और उन्होंने राज किया, तो वो जहर मोहरा पिष्टी का जो शोधन मारण करके जो मेडिसिन बनाते थे, यूनानी मेडिसिन, उसका प्रयोग यहाँ आयुर्वेद में किया गया है। तो मैंने बता दिया, सरपेंटाइन नाम का एक स्टोन होता है, जिसको इंग्लिश में सरपेंटाइन बोलते हैं, उससे शोधन मारण करके त्रिफला और दूध में, ऐसे रस शास्त्रियों को मालूम है, उसका शोधन मारण करके और जहर मोहरा पिष्टी बताते हैं। शोधन मारण पे हम न जाते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिशनर हैं, हम क्लिनिशियन हैं, हमारे पास जो मेडिसिन आता है उसका हम लोग प्रयोग कैसे करें वह उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जहर मोरा पिष्टी जो है ना, यह मैं आगे और बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बताता हूँ कि जहर मोरा पिष्टी दो टाइप का आता है। एक में स्वर्ण मुक्ता, अंबर और कस्तूरी यह सब रहता है, और एक में स्वर्ण भस्म नहीं रहता है और अंबर नहीं रहता है। तो दो तरह का जहर मोरा पिष्टी बताता हूँ, फिर उसका ना मैं क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस में बताता हूँ। तो जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से बता रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ। 19 ईयर से मैं इसका प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और फिर मैंने अपने बहुत सारे लोगों को भी बताया है। तो मैं आयुष दर्पण के सभी वैद्य लोगों को बता रहा हूँ। दूसरा मैं ये बात बताना चाहता हूँ क्लियरली, कि जो भी मेरे लेक्चर्स होते हैं वह सब चिकित्सकों के लिए होते हैं, जिन्होंने चिकित्सा बीएमएस का डिग्री लिया हुआ है। जो नॉन मेडिकल लोग हैं, जिनको एनाटॉमी पता नहीं है, फिजियोलॉजी पता नहीं है, दोष धातु मल मूलम शरीरम ये सब पता नहीं है, दोषों के मालूम नहीं है, प्रकृति मालूम नहीं है, सारता मालूम नहीं है, ये सब नहीं मालूम है, और केवल एक फॉर्मूला लेके और मेडिसिन दे रहे हैं, तो यह बहुत खतरनाक होता है। कोई भी चीज़ जब शरीर में अच्छा करता है तो उतना ही वो नुकसान भी दे देता है। तो अगर नहीं मालूम है तो मत दीजिए। जो भी चिकित्सा मैं बता रहा हूँ वो वैद्य लोगों के लिए है। वैद्य लोग जो आयुर्वेद के चिकित्सक है उनके लिए है।
वो मेरी बात को आसानी से समझ सकते हैं और प्रकृति परीक्षण करके, सारता परीक्षण करके, अग्नि की परीक्षा करके ही मेडिसिन देते हैं। इसलिए जो नॉन मेडिकल लोग हैं, मैं मेरा आप लोगों से आग्रह है कि पैसा बचाने के लिए आप लोग बिना चिकित्सा के परामर्श के कोई भी चिकित्सा सेल्फ मेडिकेशन ना करिए, साइड इफेक्ट होता है। एक बार की बात है कि पूना में एक बहुत बड़ा दुकान है जिसका नाम है मनकर्णिका औषधालय। वहाँ पर मैं खड़ा था, मेरा बीएमएस ही हुआ था और मैंने प्रैक्टिस शुरू किया था। तो वहाँ पर एक सज्जन मिले जो 35 साल के थे। तो उनके सिर में एक भी बाल नहीं था। तो फिर वह मुझे मिले, तो वो लोग मुझे बहुत मानते हैं दुकान वाले। मैं बहुत सारा दवाई ले रहा था उधर से, कंपनी मेड मेडिसिन मैं पहले लेता था। तो मैं जैसे ही गया तो मुझे दवाइयाँ देने लगे। तो कम से कम 1-1.5 लाख का दवाई का पैक हो गया पूरा। तो इतना देख के वो सज्जन जो थे, मैं उनको जानता नहीं था, वो मेरे पास आए और दुकान में ही, और उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या डॉक्टर हैं? मैंने कहा हाँ। बोले आप इतना सारा दवाई ले रहे हैं 1 लाख का? मैंने कहा हाँ। 1-1.25 लाख का कुछ हुआ था, 2005 की बात है, पहले की बात है। तो आज से 16-17 साल पहले की बात है। तो वो मेरे पास बोले कि डॉक्टर साहब मेरा सब बाल झड़ गया। तो मैंने उनसे उधर ही पूछा कि आपका हेतु क्या है? बोले मैं ना पेपर में, जो सकाल पेपर में या इंग्लिश न्यूज़पेपर में सब जगह ऐड आता है बालों के लिए, ये तेल वो तेल, फिर पोस्टर्स लगे रहते हैं, बैनर्स लगे रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट। तो मैं हर तेल अपने सिर पे यूज़ करता था जब मुझे बाल झड़ने लगे थे। तो ऐसा करते करते हर तरह का सेल्फ मेडिकेशन करके इंटरनली भी खाता था, तेल भी लगाता था। मैंने कहा आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? तो बोले कि डॉक्टर के पास जाने से पैसा लेते हैं, और उस टाइम पे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की फीस 100 रुपया थी, कंसल्टिंग फीस। तो मैंने कहा 100 रुपया दे देते लेकिन आपका चिकित्सा अच्छा हो जाता। अब तो आपके एक भी बाल नहीं है। इसीलिए ना मैं ये सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिना चिकित्सक के परामर्श के कोई चीज़ ना करिए। उनके एक भी बाल नहीं रहते। फिर वो, मैंने कहा जब बाल पूरे चले गए और 35 साल का उम्र है, तो अब हम कुछ नया नहीं कर सकते हैं। जब थोड़े बाल रहते, आपके रूट्स रहते, तब हम कुछ कर सकते हैं। पूरा एकदम सपाट हो गया था, और पूरा जो स्काल्प था वो भी एकदम पोर्स बंद हो गए थे। उसमें हम क्या चिकित्सा कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन, ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो सेल्फ मेडिकेशन लेने से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो जो भी मैं योग यहाँ बताता हूँ, उसके पीछे पहले चरक संहिता का सुबह का क्लास देखिए। चरक संहिता में हम लोग कितना अच्छे से पढ़ते हैं। फिर दिनचर्या, ऋतुचर्या का, अष्टांग हृदय का हम लोग करते हैं। फिर क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कोई भी साइंस है ना, उसका कभी भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर, 2 पैसा बचाने के लिए कोई जहर मोरा पिष्टी खाएगा और उसको साइड इफेक्ट हो गया, तो उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं बस चिकित्सकों के लिए बता रहा हूँ, ये मेरे चिकित्सक के लिए है। तो जहर मोरा पिष्टी के बारे में देखते हैं। सिद्ध योग संग्रह नाम का जो किताब है, वह बहुत अच्छा किताब है। तो उसमें स्वर्ण युक्त, मोती युक्त, अंबर युक्त जो बताया है जहर मोरा पिष्टी, उसके कंटेंट्स देखते हैं और उसका यूज देखते हैं। तो इसमें माणिक की पिष्टी लेना है 2 तोला। पन्ना पिष्टी, अब यहाँ पर रत्न है जितने, उनका पिष्टी जो रहता है वो बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है, वह इसमें डाला है। तो माणिक की पिष्टी 2 तोला, पन्ना पिष्टी 2 तोला, मुक्ता पिष्टी 2 तोला, प्रवाल पिष्टी 4 तोला, संगेश्वर पिष्टी 4 तोला, कहरवा पिष्टी 2 तोला, वरक चांदी, चांदी का जो वरक रहता है वह 1 तोला, सोना का वरक 1 तोला। इसमें सोना और चांदी का वरक डाला हुआ है, जो पतला सा वो एक लेयर रहता है ना, वो वरक। फिर दरियाई, मतलब नदी के पास का या समुद्र के पास का जो नारियल का चूर्ण रहता है, नारियल के पाउडर का, नारियल के फल का, वह 4 तोला लेना है। फिर अभिरश्म कतरा हुआ 2 तोला, यह भी यूनानी मेडिसिन है। अभिरश्म कतरा हुआ 2 तोला। फिर मृगशंख भस्म 4 तोला। फिर जदवार निर्विषि का चूर्ण 2 तोला। कस्तूरी जो रहता है 1 तोला। अंबर 2 तोला। यह सबको मिक्स करके पत्थर के खरल में पूरी तरह से इसको मिक्स कर देना है, मर्दन करते रहना है। सारी पृष्ठियाँ डाल देना है, उसके बाद में सोने और चांदी का वर्क डालना है और उसको मिलाना है। अभी जो ये बताया ना अभिरश्म कतरा हुआ, यह यूनानी मेडिसिन है। इन सबको डालना है और ये सब ना एक जैसे मिक्स हो जाते हैं। फिर गुलाब का अर्क डालना है और 14 दिन तक मर्दन करना है। फिर उसके बाद में उसको छाया में सुखा कर रख देना है, और बिना गोली बनाए इसको महीन पीस कर और शीशी में रख देना है। तो इसमें ये जहर मोहरा क्या है? जहर मोहरा जो मैंने ये बताया कि ये जो रहता है संगेश्व पिष्टी, वही है जहर मोहरा, वह डाल के बना दिया गया। अब इसका प्रयोग जो है, मात्रा और अनुपात लिखेंगे तो एक एक गोली या एक एक रत्ती की मात्रा में इसका प्रयोग करना है। या इसमें एक यूनानी मेडिसिन है, खमीरे गाव जवा के साथ में देना है, या दूध और
केवड़ा का दूध और केवड़ा वह डाल के दूध देना है, या गाव जवा या बेदमुश्क का काढ़ा, इसके फूलों का अर्क मिला देना है। सारी यूनानी मेडिसिन है ये सब। इसका प्रयोग अब जहर मोहरा पिष्टी बन गया है। ये सारे माणिक्य पिष्टी, पन्ना पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, कस्तूरी, यह सब के साथ जहर मोहरा पिष्टी को मर्दन कर दिया गया, और उसके बाद में गुलाब जल का भावना दे दिया गया, और उसके बाद में इसको रख दिया गया। फिर उसके बाद में इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, तो हृदय रोगों में करना है। हृदय रोगों में कैसे करना है, तो यह हृदय को बल देता है। जब क्या होता है कि हृदय जो रहता है वो वीक हो जाता है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है प्रॉब्लम, कि फिब्रिलेशन ऐसे कंडीशन आने लगते हैं। फिर उसके बाद में टेकिकार्डिया होने लगता है, या मतलब अलग अलग ऐसे रिदमिक जो मसल्स रहते हैं या फिर वॉल्स रहते हैं उसमें डिफेक्ट आ जाता है। फिब्रिलेशन में आप लोगों को पता है कि कैसे पैथोलॉजी होती है। या फिर अरिथमिया रहता है तो क्या रहता है, टेकिकार्डिया रहता है तो क्या रहता है, साइनस ब्रैडिकार्डिया रहता है, एसटी सेगमेंट जो एलिवेट हो जाता है। अलग अलग कंडीशंस रहती है कि हृदय का गति जो रहता है गड़बड़ होने लगता है, तो उसमें हृदय को बल देने वाला जहर मोहरा पिष्टी बेस्ट दवाई है। उसी तरह से दिल की घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा घबराहट हो रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस जैसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कॉर्पनमलिन हो रहा है, या फिर मतलब हार्ट अटैक का ऐसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। अटैक में काम नहीं करेगा, लेकिन अटैक के पहले जब हृदय का धड़कन बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा पल्स रेट बढ़ रहा है, यह हृदय की दुर्बलता है। तो या फिर चलते चलते सांस फूल रही है, चलते चलते ना आयशेन श्वास लग रही है, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ये सब में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। और ऐसा बता रहे हैं कि जब स्वर्ण युक्त है, चांदी युक्त है, अंबर युक्त है, कस्तूरी आदि के साथ में ये महाऔषधि हृदय को बहुत ज्यादा बल देती है, और मस्तिष्क को भी बहुत ज्यादा बल दे देती है। इसका सेवन करने से दिल की जो धड़कन है, हार्ट बीट्स है, वो नॉर्मल हो जाता है। नाड़ी की क्षीणता मतलब पल्स रेट बहुत ज्यादा कम हो रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर हार्ट का बीट जो है वो अनियमित है, मतलब पीक्यू आर एस टी आप लोगों ने ईसीजी में देखा है, वो अनरिदमिक है, तो उसको ये बैलेंस कर देता है। फिर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से, तो उसको ये बहुत अच्छा काम करता है। मतलब पूरा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को, और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को ध्यान में रख के इसका निर्माण किया जाता है। बहुत अच्छा दवाई है, आप लोग इसका प्रयोग करिए। हृदय रोगी आपके पास जरूर आएंगे, उनको आयुर्वेद की दवाई देके आप लोग ठीक कर सकते हैं। मैंने किया है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और मैंने अपने सर के पास भी देखा है जहर मोहरा पिष्टी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इस क्योंकि एलोपैथी में तो उसका क्योर है ही नहीं बहुत सारी बीमारियों का, हार्ट डिजीज का, लेकिन इससे फायदा हो जाता है। फिर उसके बाद में हृदय में दुर्बलता आ जाती है, तो थोड़ा भी चलते हैं ना तो सांस फूलने लगता है बहुत ज्यादा। और दूसरा है कि दिल की कमजोरी वाले जो लोग रहते हैं, मतलब दिल से कमजोर रहते हैं, उनको कोई भी बात बर्दाश्त नहीं हो जाती है, तो उनकी एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उनको ना चक्कर आने लगता है, भ्रम होने लगता है, फिर विस्मृति होती है, चित्त विभ्रंश होता है, अनवस्थित मन होता है। मतलब चित्त विभ्रंश मतलब माइंड जो रहता है ना वो पूरा गड़बड़ा जाता है, उनको कंफ्यूजन की स्टेज रहती है बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद में और वो आगे अवस्था बढ़ती है तो चित्त विभ्रंश हो जाता है। चित्त विभ्रंश के आगे और देखेंगे तो उन्माद पर अपस्मार की कंडीशंस आने लगती है। तो ये सारे दिल की बीमारियां जो रहती है, इंसान जो है ना वो मन से सोचता है। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उसके साथ में मन भी चला जाता है, और अलग अलग योनियों में जैसे उसके कर्म रहेंगे वैसे आत्मा के साथ मन का प्रवेश होता है। जो मन है वही वही सात्विक सत्व गुणात्मक रहता है, और रज और तम उसके दोष रहते हैं। तो यह मन जो है ना वही सारे काम कराता है। फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा उछाल आ जाता है, लोग बोलते हैं कि अरे वाह शेयर मार्केट कितना उछाल है, लोग ज्यादा ज्यादा पैसा डालने लगते हैं, मन का ही सब है। फिर वो बोलते हैं रिसेशन है, शेयर मार्केट डाउन हो रहा है, वो घबराहट होती है इसलिए शेयर कम होने लगते हैं। या फिर अभी जैसे कोरोना का टाइम है, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, दिन भर टीवी में ये आ रहा है, कोरोना आ गया, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वैक्सीन नहीं मिल रहा, फिर तीसरा लेयर आ रहा है, दूसरा लेयर आ रहा है, सब मन पे ही सब हो रहा है, गड़बड़ा रहा है। अगर इसीलिए ना हम लोग आयुर्वेद में बोला है कि धीरे धैर्यत्मदि विज्ञानम, मतलब बुद्धि को देखना चाहिए कि हम कहाँ हैं कैसे हैं, और धैर्य रखना चाहिए। और आत्मादि विज्ञानम मतलब अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम कौन हैं कहाँ से हैं। आत्मा तो अजर और अमर है, यह आत्मा कभी नहीं मरती है, शरीर मर जाता है। तो हमें कोशिश करना है कि हमें दीर्घायुष्य को प्राप्त करना है। तो मन ही है वह टेररिस्ट भी बना सकती है, मन ही है तो साधु को ऋषि बना सकती है, और मन ही है तो रेपिस्ट भी मतलब बलात्कार भी करा देती है। मन अच्छा है तो पुण्यात्मा भी करा सकती है। मतलब ये जो मन है इसी को, और ये मन कहाँ रहता है तो हृदय में रहता है, साधक पित्त और अवलंबक कफ इनके आश्रय में रहता है।
तो अब जब दिल की कमजोरी है, इंसान डरता है, घबराता है, उसको वो मुसीबत से कोप अप करने की शक्ति नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हृदय जो रहता है बहुत कमजोर रहता है, हृदय की मांसपेशियों में उतनी ताकत नहीं रहती है। तो जब दिल की घबराहट बढ़ रही है, कोई भी बात बर्दाश्त नहीं हो रहा है, असहनीय हो रहा है, और ना धड़ धड़ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम माइंड का तो अध्यात्म का और वह उसको काउंसलिंग वगैरह से करेंगे, लेकिन हृदय के मसल्स को ताकत देना है तो वो कौन करेगा? तो जहर मोरा पिष्टी से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो अयोटा रहता है, उसमें महाधमनी जिसको बोलते हैं अयोटा, या हृदय की धमनी में अगर मतलब कोरोनरी आर्टरीज में अगर रक्ताभिसरण क्रिया मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो हृदय में शूल होने लगता है, वहां पे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं हार्ट में, या एओर्टा में कुछ ना कुछ प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है, कैल्सिफिकेशन हो रहा है, आर्टेरोस्क्लेरोसिस जैसे कंडीशंस हो रही हैं कोरोनरी आर्टरीज में। तो रोगी जो है बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता है, और उसको ना शूल का प्रशमन करना बहुत जरूरी होता है। हार्ट में ऐसा एंजाइना पेक्टोरिस की तरह ऐसे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। आप लोग को ये सब बात मालूम है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी क्या होता है कि एक तरह से जैसे बलून है, बलून का एक भाग को आप लीजिए और उसको ऐसे गांठ बन दीजिए, और उसके बाद में बलून का जो रिदम होता है हार्ट का, वो बोलिए कि रिदम करो, तो एक जगह पे वो अटकेगा। तो वो जो गांठ बनती है ना, वही मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, वहां पे सूख जाता है। इन्फेक्शन मतलब वो चीज सूख जाता है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए जो रिदम रहता है वो गड़बड़ा जाता है वहां पे। इसलिए अरिथमिया जैसे कंडीशन आते हैं, या फेब्रिलेशन ऐसे कंडीशन आते हैं ईसीजी में। तो एलोपैथी के डॉक्टर्स जो रहते हैं वो बीपी की दवाइयां देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं, फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 पे जो काम करने वाली दवाइयां हैं वह सब देते हैं। वह सब ठीक है, उनका साइंस है, रिसेप्टर्स पे काम करता है। लेकिन आयुर्वेद में क्या है कि हम लोग पूरा ओवरऑल हार्ट पे काम ऐसा करते हैं, हम लोग रिसेप्टर्स पे काम नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में सूख गया है, उसको हम रस पाचक, रक्त पाचक ऐसी दवाइयां देके हृदय को बल देंगे। जहां पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो वहां पर स्निग्ध गुण प्रधान द्रव्य देंगे, जैसे अर्जुन घृत देंगे, या फिर महातिक्त घृत देंगे, जीवनीय घृत देंगे। वह मेडिसिन जाएगा और वहां पे जो सेल्स डेड हो गए हैं, सूख गए हैं, उसको रीजनरेट करेगा स्नेहांश से, स्नेह गुण की वजह से, और वहां पे हृदय को बल देगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के भी पेशेंट पूरी तरह से रिकवर होते हुए देखे जाते हैं आयुर्वेद की चिकित्सा से। या हम लोग हृदय बस्ती करते हैं, हृदय के ऊपर उड़ीद के आटा का ऐसे वो ऐसे गोल बनाते हैं, और उसके बाद में तेल डाल देते हैं, तिल तेल, या कोई ऐसे चंदन वाला तेल, चंदन वाला लाक्षादी तेल या शीर वाला तेल वो डाल देते हैं। वो पूरा हार्ट एब्जॉर्व करता है, और हृदय बस्ती से ये फिब्रिलेशन, आरिथमिया ये सब ठीक हो जाता है। आयुर्वेद में सब चीज की चिकित्सा है, लेकिन मालूम ही नहीं है बहुत सारे लोगों को कि हृदय। अभी कल एक डॉक्टर अवनीता जी ने, यूनाइटेड किंगडम की एक डॉक्टर हैं जो गुजरात से, बड़ौदा से पढ़ के गई हैं और वहाँ प्रैक्टिस करती हैं, तो कल उनके पास एक पेशेंट के बारे में वो बता रही थी कि 7 दिन पहले उनके पास एक पेशेंट आया जिसको ना बहुत ज़्यादा ना ईसीजी में और स्कैनिंग में बहुत ऐसा दिख रहा था कि उसका हार्ट का जो है फिब्रिलेशन वगैरह बढ़ रहा था, अरिथमिया बढ़ रहा था। और उन्होंने आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोस किया तो उनका मलावस्तंभ था और अपान वायु रुका हुआ था। उन्होंने अनुलोमन करने वाली गंधरोहित की दिया, और ऐसे सिंपल सिंपल दवाई दिया, वायु अनुलोमित हो गया, अपान वायु निकल गया, मल निकलने लगा। उसके बाद उन्होंने फिर चेक कराया, हार्ट एकदम ठीक हो गया। तो इन्होंने मतलब वात का ही विकृति से ऐसा हो गया। इसी तरह से कार्डियोमेगैली रहता है, तो वाग्भट में बताया कि हृदय व्यास, हृदय का व्यास होना, कार्डियोमेगैली, उसका हेतु उदावर्त जैसे कंडीशन रहते हैं, मतलब वेगों को धारण करना, फिर वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करना। इससे क्या होता है कि हार्ट जो रहता है ना, बलून की तरह से फूल जाता है, ऐसे गुब्बारे की तरह हो जाता है, उसको कार्डियोमेगैली बोलते हैं। एलोपैथी में उसका इलाज ही नहीं है, वो लोग बोलेंगे कि आपका हम करेंगे करेंगे, जो होगा सो होगा। लेकिन आयुर्वेद में जब हम ये जहर मोहरा पिष्टी जैसे दवाइयां देते हैं, तो ये कार्डियक मसल्स को ताकत देता है, स्ट्रेंथ आ जाता है, तो अपने आप उसका साइज नॉर्मल आ जाता है। साथ में हमें बस्ती वगैरह भी करना पड़ता है, जो वायु पूरा शरीर में पक्वाशयगत जो वायु है उसका अनुलोमन होते रहे, वायु निकलते जाएगा और हृदय को बल मिलेगा, तो अपने आप अल्टीमेटली ये फायदा होगा कि कार्डियोमेगेली के पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से ऐसा बता रहे हैं कि जब एओर्टा में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो रहा है, या फिर प्लेक फॉर्मेशन, कैल्सिफिकेशन, ऐसे बहुत सारी संप्राप्तियां हो रही हैं, तो उसमें हम लोग को शूल का प्रशम करके, मतलब जो भी दवाइयां दे रहे हैं शूल का प्रशम करने के लिए, जैसे कि हमने बस्ती दे दिया, या फिर शूल प्रशमन गण की दवाइयां दी। शूल प्रशमन गण की दवाइयां पक्वाशय पे तो काम करेंगी, वो हृदय को भी बल देंगी, वहां जो वायु चला गया है उसको भी ठीक कर देंगी।
उसके बाद में हृदय को बलवान करना है। हृदय को बलवान करना है और भावी आक्रमण मतलब कोई भी शॉक से बचाना है कि हार्ट अटैक ना आ जाए, अचानक ही हृदय बंद ना हो जाए। अब क्या है, माइंड का इफेक्ट तुरंत हार्ट पे पड़ता है। कोई भी चीज इंसान जो सोचता है ना वो हृदय पे पड़ता है। जब कोई प्रेम में रहता है, प्यार में रहता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। कोई डरता है, घबराहट होता है, तब हार्ट बीट बढ़ जाता है। काम शोक भयाद वायु ऐसा बताए, भय से भी बढ़ जाता है, काम से बढ़ जाता है, क्रोध से बहुत ज्यादा अगर क्रोध रहा, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहा, बहुत ज्यादा एंग्री रहा पेशेंट, ये सारी कंडीशन में हार्ट का बीट बढ़ जाता है। तो यह माइंड का और हृदय पे फर्क पड़ता है, इसका कनेक्शन रहता है। तो ये सब के लिए ज्वार ज्वार मोहरा पिष्टी जो है वो हृदय को बल देता है, मस्तिष्क को बल देता है। और फिर निगेटिव चीजें कितने भी आई लाइफ में वो इंसान बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि उसका हृदय अवयव मजबूत है वहां पे, और ये महामर्म के श्रेणी में आता है। इसी तरह से भावी संभावना दूर हो जाती है और हृदय बलवान होने लगता है। पूर्ण विश्राम करना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ में अगर हार्ट बीट को अच्छा करना है तो नारदीय लक्ष्मी विलास रस लीजिए, 10 गोली लीजिए, और 10 गोली को पीस कर 1 लीटर बिस्लरी के पानी में डालिए, मिक्स कर दीजिए, और 50 ml सुबह, 50 ml शाम को इस तरह से पीना है। और वो पीने के बाद 100 स्टेप्स चलना है। ऐसा जब करते हैं ना, शत पावली बोला जाता है, वह जब करते हैं ना तो हृदय का उत्तेजना मिलती है। तो जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट रहते हैं, जब हृदय बहुत ज्यादा स्लो होने लगता है, पंपिंग स्लो होने लगता है, उसमें यह नारदीय लक्ष्मी विलास रस का बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसी तरह से जो जवाहर मेहरा पिष्टी है वह क्या करता है, ये उत्तेजना तो नहीं देगा, हृदय को बल देता है। जिस तरह से अर्जुन शीरपाक का काम रहता है कार्डियक मसल को ताकत देना, वो कषाय रस से काम करता है। उसी तरह से जवाहर मेरा पिष्टी है वो अर्जुन से थोड़ा स्ट्रांग है। इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसका डोज एकदम सिंपल है। इसका डोज जो मैं आगे बता रहा हूँ, डोज कितना, किसमें बच्चों में कितना देना है, बड़ों में कितना देना है, वो सब मैं बता रहा हूँ। तो इसमें और क्या होता है कि अगर 1 डेढ़ साल में ही जो माताएं रहती है वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उनको बार बार संतानें हो रही है ना, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा, माता जो रहती है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, निर्बल हो जाती है। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो एक मुस्लिम लेडी थी, उनका ना 12th बच्चा हुआ था। तो और मैंने उनके सारे बच्चे देखे, 12 बच्चे हो गए थे उनके। तो ऐसी स्त्रियों को जो बार बार 1 1 साल 2 2 साल में प्रेग्नेंट हो रही हैं, तो उनका हृदय जो रहता है, क्योंकि इतना ज्यादा रस धातु का पोषण हो रहा है बच्चे में, और एक बच्चा को जना, उसके बाद में फिर से वो प्रेग्नेंट हो गए, फिर से बच्चे हो गए, फिर से बच्चे, ऐसे कर करके ना क्या होता है, हृदय कमजोर होता है। उनके लिए ना संतान भी कमजोर होने लगती है। तो उनके बच्चे कमजोर नहीं होते क्योंकि उनका खाना पीना अच्छा था। ये मैं नॉर्मल बात बता रहा हूँ। तो इनके संरक्षण के लिए प्रवाल पिष्टी के साथ और थोड़ा सा मिश्री के साथ ज्वार मोरा पिष्टी अगर दे दिया जाए और कंटिन्यू अगर दिया जाए 1 साल 2 साल, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। ये ज्यादा दिन के लिए भी दिया जा सकता है। मात्रा को आप अग्नि के बल हिसाब से, बल के हिसाब से, देश काल प्रकृति इन सब के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो और न दूसरा क्या है कि अगर माता को अगर हमने नहीं चिकित्सा दिया तो माता का जो है ना हृदय कमजोर हो जाता है और उसको हार्ट डिजीज होने लगते हैं। तो बच्चे का हृदय भी कमजोर रहता है, तो वो बच्चा कभी भी उसको हार्ट अटैक आके वो मृत्यु हो सकता है। तो इसीलिए ना जवाहर मोरा पिष्टी माता को भी देना चाहिए। इसी तरह से एक ना जवाहर मोरा पिष्टी बिना स्वर्ण और अंबर युक्त रहता है। अंबर जो एक रहता है दिव्य औषधि, उसके अलावा जो रहता है वह साधारण वाला जवाहर मोरा पिष्टी रहता है। उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि उसमें वही कंटेंट्स है, माणिक्य पिष्टी, पन्ना, मुक्ति पिष्टी, और फिर ये सब 2 2 तोला लेना है। प्रवाल पिष्टी 4 तोला लेना है। संगेश्व पिष्टी 4 तोला लेना है। संगेश्व पिष्टी मतलब ही जवाहर मोरा है, वह 4 तोला लेना है। फिर कहरवा पिष्टी 2 तोला लेना है। चांदी का वर्क 1 तोला लेना है। फिर नदी का जो सॉरी नदी के किनारे या फिर समुद्र के किनारे जो नारियल होता है उसका चूर्ण फॉर्म में लेना है, 4 तोला लेना है। फिर अभिरश्म कतरा हुआ 2 तोला लेना है। मृग सिंह भस्म 4 तोला लेना है। और जदवार निर्विषी चूर्ण 2 तोला लेकर चांदी के वर्कों को छोड़कर शेष सभी द्रव्य डाल देना है। चांदी नहीं मिलाना है और स्वर्ण भी नहीं डालना है, अंबर भी नहीं डालना है। ये सादा वाला हो गया। और इसमें गुलाब का अर्क जो रहता है उसमें डाल के 15 दिन तक मर्दन करना है, फिर सुखाकर महीन कर पीस कर सुरक्षित रख लेना है। तो यह 1 से 2 रत्ती तक, मतलब एक रत्ती 125 mgm, 2 रत्ती मतलब 250 mgm। तो इतना मात्रा में आवश्यकता अनुसार दिन में 2 बार 3 बार शहद के साथ, या खमीरा गजवा गावजवा, खमीरा गावजवा ये यूनानी मेडिसिन है, इसके साथ दे सकते हैं। और केवड़ा का दूध
उसके साथ अगर दे देंगे, या बेदमुश्क का काढ़ा, ये भी यूनानी मेडिसिन है, उन सब के साथ देंगे तो हृदय पे बहुत अच्छा फायदा होता है। आयुर्वेद जो है वो सभी को एक्सेप्ट करता है, वो यूनानी ज्ञान रहे या फिर वो मतलब अलग अलग रहे, मतलब जैन धर्म में भी बहुत सारी चीजें बताई हैं, फिर उसके बाद में बौद्ध धर्म में बताई हैं, फिर चारवाक दर्शन में बताई हैं, वैशेषिक दर्शन में बहुत सारी चीजें बताई हैं, वेदों में से बहुत सारी दवाइयां बताई हैं। फिर उसके बाद में ये उत्तर मीमांसा, इसमें बहुत सारी दवाइयां बताई, मीमांसा दर्शन में वह ले लिया। फिर उसके बाद में वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, सभी से ले लिया इन्होंने, और अच्छी अच्छी चीजें आयुर्वेद ने अपनाई हैं। ये अनेकांतवाद जो रहता है ना, मैंने बताया कि जैन धर्म का अनेकांतवाद लिया है। आपका भी बात सही है, आपका भी बात सही है, आपका बात भी सही है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, सबकी अच्छी बातें ले लेनी है। तो इसीलिए ना यहाँ पे यूनानी मेडिसिन, मुगलों का ये देन है, जौहर मोहरा पिष्टी, इसका प्रयोग यहाँ पे आयुर्वेद में किया जाता है। अब इसका गुणों और उपयोग देखते हैं ना, तो माणिक्य पन्ना, मोती, कहरवा, चांदी का वर्क, इन सब से निर्मित इस औषधि का इतना फायदा होता है कि हर तरह का हृदय रोग में अच्छा काम होता है। समस्त प्रकार के मस्तिष्क संबंधी, मस्तिष्क का कमजोरी की वजह से, जैसे सेरेब्रल एट्रोफी है, फिर ये हो गया माइस्थेनिया ग्रेवियस हो गया, मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया, इन सब में बहुत अच्छा काम करता है, माइंड को बहुत अच्छा कंट्रोल कर देता है। पार्किंसन डिजीज हो गया, फिर उसके बाद में मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, एसिली डिजीज में भी जहर मोरा पिष्टी का प्रयोग हृदय को बल देने के लिए किया जाता है। जो भी ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं और बड़े बड़े डिजीजेज हैं, या जेनेटिक डिजीजेज हैं, या ऑटिज्म है, उसमें अच्छा काम करता है। या फिर ना ऐसी डिजीजेस जिसका इलाज ही नहीं है एलोपैथी में, उसका प्रयोग आयुर्वेद में ये सब दवाइयों के युक्ति पूर्वक प्रयोग किया ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो यह मस्तिष्क संबंधी सारे रोगों को ठीक करती है। फिर जो अयोटा रहता है, उसको ना ये जो रक्त का परिभ्रमण है, उसमें अगर रुकावट संबंधी कोई भी विकार है तो उसको ये ठीक कर देता है। तो हृदय का शूल ठीक करता है, धड़कन ठीक करता है, घबराहट ठीक करता है, नाड़ी की क्षीणता को ठीक कर देता है, और हृदय को बलवान बना देता है। हृदय जितना बलशाली रहेगा उतना मनुष्य का आयु रहेगा। अगर हृदय ही कमजोर हो गया तो उसका ना पंपिंग एक्शन जो हार्ट का है वो कम हो जाएगा, इंसान की कभी भी मृत्यु हो सकती है। इसी तरह से सन्निपातक ज्वर रहता है, जैसे कोरोना के टाइम पे हार्ट अटैक बहुत सारे लोग को हो रहे हैं, तो सन्निपातक ज्वर भी आ रहा है, तो उसमें अच्छा फायदा करेगा। मानसिक आघात अगर रहा, कोई किसी को कोई भी चीज का मॉनिटरी लॉस हो गया, या अफेयर भंग हो गया, ब्रेकअप हो गया, उन सब में मानसिक आघात हो रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, उसमें भी ये जहरमोरा पिष्टी अच्छा काम करता है। आगंतुज आघात हो गया, जीर्ण ज्वर हो गया, विषम ज्वर हो गया, फिर मोती झरा, मतलब ये जिसको बोलते हैं कि चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और जिसमें शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, ऐसे क्रॉनिक क्रॉनिक डिजीजेस जिसमें हृदय बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है दूसरी व्याधियों की वजह से, उसमें अच्छा काम करता है। तो ये नाड़ी की गति को तेज कर देता है, निद्रा नाश को ठीक करता है, पाचन क्रिया को ठीक कर देता है। फिर शरीर अगर दुर्बल हो गया उसमें अच्छा काम करता है। गुडुची तत्व के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो सारे दोष दूर हो जाते हैं और थोड़े दिनों में रोगी स्वस्थ का अनुभव करता है। तो यह रसायन के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब इसी को मैं अपने सर के नोट से बता रहा हूँ आपको। तो यह जो है एंटी डायरियल, बहुत ज़्यादा अगर बच्चों में डायरिया हो रहा है तो एंटी डायरियल प्रॉपर्टी है इसका। फिर बहुत सारा नौशिया और वॉमिटिंग हो रहा है बच्चों में, कफ का काल रहता ही है, और उसमें ना बहुत ज़्यादा जी मिचलाता है और उल्टी आती है, थोड़ा भी दूध पी लेते हैं ना। मेरे पास एक टीचर आई थी तो वो बोल रही थी कि डॉक्टर साहब, सेकेंडरी के बच्चों का या प्राइमरी के बच्चों का टीचर होना या कॉलेज स्टूडेंट का ये होना बहुत अच्छा है, लेकिन ना हम लोग को जो LKG UKG प्ले ग्रुप का जो टीचर बनना पड़ता है तो उसमें ना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। एक तो बच्चे आते हैं, माँ लोग क्या करती हैं कि प्ले ग्रुप के जो बच्चे रहते हैं या LKG UKG के, उनको क्या करती है माँ ना सुबह सुबह दूध पिला देती हैं, और बच्चे आते आते ही ना पूरा दूध का उल्टी करते हैं और इतना पै पै रोते रहते हैं, कभी पॉटी करते हैं, कभी यूरिन कर देते हैं। उनको इतना इतना शोर मचता है, एक बच्चा रोए तो सारे बच्चे रोने लगते हैं, और फिर हम उनको डांट भी नहीं सकते हैं, उनको प्यार से हमें रखना पड़ता है। उन्होंने अपना अनुभव बताया। ऐसे जो नौशिया और वॉमिटिंग होता है, एक तो दूध पिला के बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। माताओं को अगर उनको भूख नहीं है सुबह उठाएंगे और उनको जल्दी जल्दी तैयार करेंगे और जबरदस्ती दूध पिला के और बच्चों को भेज देंगे स्कूल में, और फिर वो टीचर लोगों को कितना झेलना पड़ता है। ऐसा हुआ अपना एक्सपीरियंस बता रही थी। तो यह जहर मोहरा पिष्टी जो रहता है ना, ये एंटी एमेटिक भी है, मतलब वमन छर्दिक जिसको बोलेंगे, उल्टी को रोकता है यह। फिर जिसको हाइपर एसिडिटी हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा खट्टा डकार आ रहा है, या अम्ल पित्त जिसको बोलेंगे, उर्ध्व अम्ल पित्त, उसमें अगर जहर मोहरा पिष्टी दे दिया जाए तो यह ना पित्त को कम कर देगा, तो एंटासिड का भी काम करता है।
इसी तरह से अगर बिच्छू ने काटा तो बिच्छू का जो विष है पूरे शरीर में फैल रहा है, उसमें जहर मोरा पिष्टी दे दिया तो वो एंटीडोट काम करता है, मतलब ये अगध द्रव्य में भी आता है। इसी तरह से सांप ने काटा और जो न्यूरोटॉक्सिसिटी हो रही है, कार्डियोटॉक्सिसिटी, विशेषकर कार्डियोटॉक्सिसिटी अगर हो रही है, हृदय की गति में बाधा आ रही है, तो अगर जहर मोरा पिष्टी दे दिया तो विषग्न कार्य करके जो कार्डियोटॉक्सिसिटी है उसको ये कंट्रोल कर देता है, मतलब ठीक कर देता है। फिर एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब ब्लड प्रेशर को ये बहुत अच्छा कंट्रोल कर देता है। उसी तरह से एंटी बैक्टीरियल भी है, बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा अगर शरीर में अटैक हो रहा है तो बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी तकलीफें हैं, जैसे कि क्षय रोग है, ट्यूबरकुलन बैसिलस से होता है, या जो भी बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारियां हो रही है या वायरल बीमारियां हो रही है, जैसे कि अभी हो रहा है वायरल बीमारियां, ये कोरोना वायरस का, उसमें हृदय को अगर बचाना है तो जहर मोरा पिष्टी जरूर दीजिए अपने दवाई के साथ, हृदय को अगर प्रोटेक्ट करना है तो। इसी तरह से ये डाइजेस्टिव है, मतलब पाचक पित्त का कार्य अच्छा करता है, स्टिमुलेंट है, उत्तेजना देता है सारे सलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब सलाइवरी ग्लैंड या फिर अंदर पैंक्रियाटिक जूसेस को, या यकृत के सारे जितने भी बाइल का सिक्रीशन है या एंजाइम्स का जो भी सिक्रीशन, मतलब ये क्या करता है कि यह डाइजेस्टिव है, दीपन और पाचन कार्य करता है। उसी तरह से अगर लीवर के बहुत सारे यकृत विकार हैं उसमें अच्छा काम करता है। अगर बेचैनी बहुत ज़्यादा है, मानसिक रूप से कमजोरी है, हृदय में धड़कन हो रही है, उसको ये ठीक कर देता है। फिर बहुत ज़्यादा जीर्ण ज्वर है, क्रॉनिक फीवर है बहुत दिनों का, उसमें जहर मोहरा पिष्टी बहुत अच्छा काम करता है। फिर विसूचिका है, कॉलरा है बहुत पुराना, उसमें भी यह बहुत अच्छा दीपन पाचन करके दोषों का पाचन कर देता है। फिर हाइपरटेंसिव तो है ही, एंटी हाइपरटेंसिव तो है ही, मतलब बीपी को कंट्रोल कर देता है। अब मैं कुछ कुछ योग बताता हूँ जो हमारे सर ने बताया, जो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कुछ कुछ कॉम्बिनेशन के साथ इसका प्रयोग करना है। तो एक तो ये वीकनेस और फटीक को भी ठीक करता है, मतलब थकावट हो रही है, कोई भी काम करने से ना शरीर थक जा रहा है, मानसिक रूप से भी थक जा रहा है और शारीरिक रूप से, जिसको हम ग्लानी और क्लम बोलते हैं। ग्लानी मतलब शरीर की थकावट, क्लम मतलब मानसिक मन का थक जाना। तो ग्लानी और क्लम दोनों में ही बहुत अच्छा काम करता है। अब ना मैं एक एक चीज बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो बच्चों को ना अगर डायरिया हो रहा है, अतिसार हो रहा है बच्चों को, बच्चों का वो रुक ही नहीं रहा, जब दांत आते हैं तब भी होता है, या नॉर्मल अवस्था में भी बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, हमारे पास ऐसा पेशेंट आया, तो जहर मोहरा पिष्टी 60 mg मतलब आधा रत्ती लेना है, यशत भस्म 10 mg, मुस्ता आधा रत्ती, मोचरस आधा रत्ती, धनिया आधा रत्ती, आंवला चूर्ण आधा रत्ती, इंद्रियव आधा रत्ती, और इसको ना मिक्स करके और शहद के साथ चटाना है, दिन में 6 से 8 बार चटाना है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, अगर छोटे बच्चों को अतिसार हो रहा है तो आप लोग लिख लीजिए, जहर मोहरा पिष्टी आधा रत्ती, यशत भस्म 10 mg, और फिर मुस्ता आधा रत्ती, मोचरस आधा रत्ती, फिर धनिया आधा रत्ती, आमलकी का चूर्ण आधा रत्ती, इंद्रेव आधा रत्ती। इसको 6 से 8 बार बच्चों को चटाना है थोड़ा थोड़ा, और वो भी कितना चटाना है तो 1/4 रत्ती तक इतना चटाना है। इन सबको मिक्स करके रख लीजिए और बच्चों को थोड़ा थोड़ा देर में चटाना है। ऐसा 3 दिन अगर करेंगे तो बच्चों का अतिसार पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और 7 दिन में फिर से वो होता ही नहीं, जड़ से निकल जाता है। इसमें और क्या करना है तो षडंग पानीय का, ऐसे शहद या गुड़ डाल के और बच्चों को पीने के लिए षडंग पानी दीजिए। मुस्ता परपट कोशिरा चंदनोदिच्य नागरी, बच्चे पीते हैं, उनको आदत डालना पड़ता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके ही उनको स्वस्थ रहना है। उसी तरह से रक्त प्रदर के पेशेंट आते हैं तो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है तो अशोका रिष्ट रहता है या कुटजा रिष्ट रहता है, नागकेशर चूर्ण रहता है, प्रवाल पंचामृत रहता है। उसके अलावा जहर मोरा पिष्टी को 2 रत्ती लेना है, प्रवाल पिष्टी 2 रत्ती, गोदंती भस्म 2 रत्ती, गुडुची सत्व 2 रत्ती, अभ्रक भस्म 1 रत्ती, मुक्ता पिष्टी 1 रत्ती, यष्टि मधु चूर्ण 4 रत्ती, आमलकी रसायन 4 रत्ती। इन सबको मिक्स करना है। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, जहर मोहरा पिष्टी 2 रत्ती, प्रवाल पिष्टी 2 रत्ती, गोदंती भस्म 2 रत्ती, गुडुची सत्व 2 रत्ती, अभ्रक भस्म 1 रत्ती, मुक्ता पिष्टी 1 रत्ती, 1 रत्ती मतलब 125 mg, यष्टि मधु 4 रत्ती, आमलकी रसायन, आमलकी का जो चूर्ण रहता है या आमलकी रसायन जो रहता है, जो भावना दिया हुआ रहता है उसका चूर्ण मिलता है, वह 4 रत्ती। इन सबको ना दिन में 4 बार देना है, 6 से 7 दिन तक देना है। ऐसा अगर देंगे तो रक्त प्रदर 4 हफ्ते में पूरी तरह से ठीक हो जाता है, फिर कभी नहीं होता। ये शमन दवाई में जहर मोरा पिष्टी का बहुत अच्छा रोल रहता है। इसी तरह से अगर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं आपके पास आ रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि सर्पगंधा देते हैं, तो उससे कंट्रोल होता है। लेकिन उसके अलावा और क्या है दवाई, तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, जहर मोरा पिष्टी 2 रत्ती या 4 रत्ती, प्लस अकीक पिष्टी 1 रत्ती,
मुक्ता पिष्टी 1 रत्ती, अभ्रक भस्म 1 रत्ती, इस सबको मिक्स कर लीजिए। फिर से मैं बताता हूँ, जहर मोरा पिष्टी 2 रत्ती या 4 रत्ती, अकीक पिष्टी 1 रत्ती, मुक्ता पिष्टी 1 रत्ती, अभ्रक भस्म 1 रत्ती, इन सबको मिक्स कर लीजिए। और 2 रत्ती अगर माइल्ड हाइपरटेंशन है, मतलब थोड़ा सा ही बीपी बढ़ रहा है, तो 2 रत्ती की मात्रा में दिन में 4 बार सुबह, दोपहर, शाम और रात पानी के साथ या शहद के साथ चटाना है। अगर मॉडरेट है तो 500 एम जी एम, या मतलब 4 रत्ती 500 एम जी एम, इतना मात्रा में दिन में 4 बार देना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। अगर ना इससे भी ज़्यादा हाइपरटेंसिव है, और वो भी एलोपैथी की दवाई से भी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर से भी नहीं कंट्रोल हो रहा, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसमें सर्पगंधा के साथ अगर दे दिया जाए, ये जो मैंने बताया, जौहर मोरा पिष्टी, अकीक पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, अबरक भस्म, बहुत अच्छा फायदा होता है। मेन क्या होता है कि हृदय की जो धड़कन होती है उसको ये कंट्रोल कर देता है, और उसका रिदम अच्छा कर देता है, तो इसलिए जहर मोरा पिष्टी का बहुत अच्छा रोल रहता है। अब जो छोटे शिशु रहते हैं, इन्फेंट्स जो रहते हैं, उसमें 30 to 125 mgm, मतलब 1/4 रत्ती से 1 रत्ती तक, इतना मात्रा में शिशुओं को हम लोग दे सकते हैं एक बार में। जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो शिशु अवस्था से आगे बढ़ रहे हैं और 12 साल के हैं, तो उनको हम आधा रत्ती से 1 रत्ती तक इतना मात्रा में दे सकते हैं। जो तरुणावस्था में, युवावस्था है, उसमें 1 रत्ती से 2 रत्ती, मतलब 125 mgm से 250 mgm तक, इतना डोज में एक बार में दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में इसको देने से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर में अगर देना ज़रूरत है तो देंगे हम लोग, फिर गुलकंद के साथ देंगे, आंवला के मुरब्बा के साथ देंगे, या फिर हम लोग मतलब ऐसे पित्त शामक, प्रवाल पिष्टी के साथ देंगे, उसके साथ में प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में भी देना है, लेकिन गुलकंद के साथ देना है, जो पित्त का शमन करने वाली दवाइयाँ रहे, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। ऐसे आके जहर मोरा पिष्टी वाली दवाई नहीं दे देना है, डॉक्टर की सलाह से, जिनका एक्सपीरियंस है उनके अंडर में पूछ के फिर दे सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो 500 mgm, मतलब 4 रत्ती तक मात्रा में किसी को भी दे सकते हैं। 4 रत्ती से ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल ना दें, नहीं तो फिर इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। और इसका जहर मोरा पिष्टी है ना, ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए भी हो सकता है यूज, मतलब 40 साल 50 साल अगर पेशेंट का स्वस्थ रहना है तो भी अगर इसका प्रयोग किया जाए तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब ये क्या रहता है, जहर मोरा पिष्टी जो रहता है मूत्रल रहता है थोड़ा, मतलब माइल्ड डायूरेटिक का काम करता है, तो बॉडी से सारा टॉक्सिन्स यूरिन के थ्रू पूरा निकालते रहता है, माइल्ड फॉर्म में रहता है, मतलब कम मात्रा में, या डायूरेटिक रहता है। यह क्या करता है कि आर्टरीज को ताकत देता है। अब आर्टरीज में आप लोग देखेंगे तो ट्यूनिका इंटरना, एक्सटर्ना, मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना से देखते हैं तो एक्सटर्ना, मीडिया और इंटरना, इस तरह के 3 लेयर्स रहते हैं आर्टरीज में और वेन्स में, तो उनको ये ताकत देता है, बल प्रदान करता है। और हार्ट मसल्स जो रहते हैं, कार्डियक मसल्स, उनको भी ये ताकत देता है। इसलिए ना हृदय रोगों में इसका प्रयोग बहुत अच्छा किया जाता है। इसको रस पाचक, रक्त पाचक के साथ भी देंगे तो रस का, आम का पचन होगा। रक्त प्रसाधन करने के लिए हम लोग ताप्यादि लो, नवाय ताप्यादि लो, फिर उसके बाद में चंद्रकला रस, ऐसे स्वर्णमाक्षिक भस्म, प्रवाल पिष्टी, ये सब देते हैं तो रक्त का प्रसाधन हो जाता है। ये रक्त प्रसाधन करने वाली दवाइयों के साथ जहर मोरा पिष्टी अगर हृदय रोगों में दे दिया, आम का पचन करते हुए, लंघन कराते हुए, कभी कभी क्या करते हैं कि हार्ट में ब्लॉकेजेस रहते हैं ना, तो षडंग पानी पिला के 40 दिन रखा जाता है, या मुद्ग का यूज बना के 40 दिन, हार्ट का पूरा जितना भी ब्लॉकेजेस है ना सब निकल जाता है। और साथ में जहर मोरा पिष्टी सुबह शाम दिया जाता है, या फिर नागार्जुनाब्र रस, अभ्रक भस्म, फिर हृदयार्णव रस, प्रभाकर वटी, ये दिया जाता है, तो ब्लॉकेजेस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। प्लेक फॉर्मेशन, कैल्सिफिकेशन अगर हो गया है, रुक्षता बढ़ गई है, मतलब अस्थि धातु का विमार गमन रक्त ये रसव स्त्रोतस में हो गया है, सिरा और कंडराएं, सिराएं में हो गया है, और रक्त के मृदुपाक से सिराएं बनती है, खर पाक से स्नायु और कंडरा बनती है, ऐसा डल्हनाचार्य जी ने बताया सुश्रुत संहिता में। तो सिराओं में अगर कैल्सिफिकेशन हो रहा है तो रस पाचक का हम लोग घृत सिद्ध करके अगर दे देंगे तो कैल्सिफिकेशन या अटेरोस्क्लेरोसिस, प्लेक फॉर्मेशन को ठीक कर देता है। रस पाचक, रक्त पाचक या घृत के साथ देते हैं, या फिर उसमें से स्निग्ध द्रव्यों को देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। या अर्जुन घृत दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा, या जीवनीय घृत, या फिर पंचतिक्त, महातिक्त घृत, इसके साथ अगर दे दिया, तिक्त रसात्मक द्रव्य जो हृदय को बल देता है, वह सबके साथ दिया, बहुत अच्छा फायदा होता है। तो यह ना प्लेक फॉर्मेशन को रोक देता है, और आर्टरीज में लौचिक पन्ना जो रहता है उसको यह ठीक कर देता है। उसी तरह लौचिक पन्ना मतलब क्या होता है कि जो आर्टरीज और वेन्स होती है ना वो ड्राई हो जाती है, रुक्षता बढ़ती है। एलोपैथी के डॉक्टर्स बोलते हैं कि बिल्कुल भी घी नहीं खाना,
स्नेहांश नहीं खाना, तो उसकी वजह से आर्टरीज जो रहती है ना वो बहुत ज़्यादा रुक्ष हो जाती है, तो कभी भी बस्ट होकर हार्ट अटैक आने का डर रहता है। तो इसलिए स्नेहांश की मात्रा होनी चाहिए शरीर में, आर्टरीज और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहे, वो मेंटेन रखने के लिए तो वो भी गाय का घी देना है, डालडा और भैंस का घी नहीं देना, नहीं तो फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। वो जो फैट मेटाबॉलिज्म है वही यकृत अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और वह जाके हार्ट में जाके लिपिड प्रोफाइल वगैरह, लिपिड का वैल्यू बढ़ा देगा और एलडीएल बढ़ा देगा, और यह विकृत जो आमजन्य स्नेह रहता है वही एलडीएल बढ़ा हुआ रहता है। उसमें तो हमें अग्नि का कार्य अच्छा करना पड़ता है, आम का पचन करना होता है, यकृत का पचन करना होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है, आर्टरीज को ताकत देने का और हृदय के मसल्स को ताकत देने का काम कौन करता है, तो जहर मोरा पिष्टी करता है। इसी तरह से यह अगर एनिमल्स ने काट दिया या इंसेक्ट्स ने काट दिया तो उसमें जो ये रहता है अगध द्रव्य, उस रूप में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर किसी मक्खी ने काट दिया या फिर कोई ऐसा चीज़ ने, कीड़े वगैरह ने काट दिया, बिच्छू ने काट दिया, तो उसमें जहर मोरा पिष्टी दे देंगे ना तो हार्ट को ये बचा के रखता है। या फिर स्नेक ने काट दिया, सांप ने काट दिया, तो कार्डियोटॉक्सिसिटी होने से पहले अगर जहर मोरा पिष्टी दे दिया, और बाकी आप चिकित्सा करिए लेकिन यह भी देंगे ना तो हृदय को ये बल देता है। और अगर हृदय में वीकनेस है, बहुत ज़्यादा हृदय दौर्बल्य है, कोई भी चीज़ में हृदय बर्दाश्त नहीं कर पाते, छोटी से छोटी बात, तो उसमें और हार्ट बीट बढ़ जाता है, पल्स रेट फ्लक्चुएट होता है, या ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फ्लक्चुएट हो रहा है, अच्छी अच्छी दवाइयाँ खाने के बाद भी अगर फ्लक्चुएट हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, उसमें जहर मोरा पिष्टी दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। मैंने जो भी बताया अपनी तरफ से, अपने गुरुजी का ज्ञान और अपना प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों से शेयर किया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर बहुत ज़्यादा उपयोगी पड़ेगा। ये लेक्चर विशेष रूप से चिकित्सकों के लिए है, इसका प्रयोग चिकित्सक लोग करते हैं, उसको और अच्छे से समझ के करेंगे तो और अच्छा फायदा हो जाएगा। अब मैं आप सभी लोगों को नमस्ते प्रणाम करके अभिनंदन कर देता हूँ, अभिवादन कर देता हूँ। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय कांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीप्ति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निधि अरोरा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर माधुरी जाधव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग प्रश्न पूछिए ना। डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय मौर्य जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रितिका बाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीप्ति जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इन पित्तज हृदरोग इट वर्क्स वेल विद अदर मेडिकेशन, 100%। दीप्ति जी ना थाने में, जो मुंबई में एक जगह है ठाणे बोलते हैं, सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी भारत में, ठाणे से मुंबई वीटी तक चली थी, आजकल जिसको हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इस तरह का जो स्टेशन है वीटी, वहां तक सबसे पहले ट्रेन चली थी। तो ठाणे आप लोग को मालूम होगा, वहां पे ये प्रैक्टिशनर है डॉक्टर दीप्ति जी, बहुत अच्छा प्रैक्टिस करती हैं और शास्त्र का पूरा बेसिक चीज इनको मतलब ये क्लैरिफाई करती हैं। किसी को कोई भी प्रश्न हो इंटरेक्टिव सेशन में आइए, दीप्ति जी आएंगी, आप लोगों का प्रश्नों का उत्तर एकदम परफेक्टली देंगी। तो मतलब मैं इनको अपनी छोटी बहन मानता हूँ, बहुत अच्छी हैं। जैसा मेरा मैं सबको अच्छा बताने का कोशिश करता हूँ, दीप्ति जी भी बहुत अच्छा बताती हैं। और ये ना मतलब बहुत अच्छा इनका बेसिक्स जो है वो पूरी तरह से क्लियर है। तो दीप्ति जी का इन्होंने जो बताया ना पित्तज हृदय में काम होता है, ये 100% सही है। मैंने भी इसका यूज़ किया है, मुझे भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। डॉक्टर बलराम बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मांडवी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अदिति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गिरी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अभिषेक जी साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम आपको भी। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी नमस्ते। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी जो है ना वो वहाँ पे कोलकाता में बहुत अच्छा सर्जरी वगैरह करते हैं और वहाँ पे आयुर्वेद की भी चिकित्सा करते हैं। तो ऐसे जो क्रिटिकल केसेस आते हैं, जो आईसीयू में पेशेंट हैं, उनको डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी ने ऐसे आयुर्वेद की दवाइयों देके बहुत अच्छा किया है। ये भी हमारे सर इंटरेक्टिव सेशन में आते हैं, इनसे भी आप लोग की कोई भी क्वेश्चन रहे बहुत चैलेंजिंग चैलेंजिंग केसेस के बारे में तो डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी से संपर्क करिए, ये जरूर आते हैं। तो बहुत सारे एक्सपर्ट एक्सपर्ट डॉक्टर हैं हमारे साथ, तो ये आपके सारे शंकाओं का समाधान कर देंगे। डॉक्टर विमला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्योतिपाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निमिषा शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी कोटि कोटि नमन आपको भी, कोटि कोटि नमन। डॉक्टर योगिता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर लवकुश जी नमस्ते। डॉक्टर लवकुश निगम जी है ना, ये बहुत अच्छा पेडियाट्रिक्स का इलाज करते हैं जौनपुर जिला यूपी में। इनकी मैडम जो है
वाइफ, वह भी बीएचयू से पढ़ी हुई है, एनाटॉमी में एमडी किया हुआ है। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे चिकित्सक हैं और ये स्वर्ण प्राशन संस्कार बहुत अच्छा करते हैं। तो आप लोग को स्वर्ण प्राशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहे, क्वेरीज रहे, तो डॉक्टर लवकुश निगम जी से इंटरेक्टिव सेशन में मिलिए, या आप लोग को हर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देंगे, ताकि आप लोग, और जो प्रैक्टिशनर लोग जो नॉलेज देते हैं वो थेरोटिकल एकेडमिशियन लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बारीकियां जो रहती है कि ये दवाई देने से क्या साइड इफेक्ट होता है, ये दवाई देने से ज़्यादा मात्रा में दे दिया तो क्या होता है, कौन सी अवस्था में क्या दवाई देना है, ये सारा चीज़ लवकुश जी बता सकते हैं। डॉक्टर दीप्ति जी, डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, ये लोग बता सकते हैं। आप जरूर आइए इंटरेक्टिव सेशन में, सर जरूर बताएंगे। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मधु अरोरा जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी बोल रहे हैं कि संज्ञेयश्व पिष्टि और जहरमोरा पिष्टि क्या दोनों एक ही है? ऐसा माना जाता है कि दोनों एक ही है, लेकिन इसके बारे में और रिसर्च करने की जरूरत है कि संज्ञेयश्व पिष्टि और जहरमोरा पिष्टि एक ही है कि अलग अलग है। मुझे जितना मालूम है कि ये दोनों एक ही माना जाता है। आपको अगर ज़्यादा जानकारी हो तो आप थोड़ा कृपया इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी बोल रहे हैं कि सर जी, सर्जरी से अभी क्या है ना कि जहर मोरा पिष्टी हमें जो दे दिया जाता है, जो हमें मिलता है, बन के मिलता है हमारे सर लोगों से, तो हमें जो मिलता है हम उसी को जहर मोरा पिष्टी बोलते हैं। अब ये संगेश्वर पिष्टी को मिक्स करके दिया जा रहा है या अलग दिया जा रहा है, या हमें, अगर हमारा रस शास्त्र में इंटरेस्ट है तो हम लोग वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है ये यही रहता है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी है तो आप यह अपना नॉलेज शेयर करिए, क्योंकि कोई भी, मैं हूँ या कोई भी 100% परफेक्ट नहीं रहता है। अगर हम 100% परफेक्ट रहते तो हम ईश्वर रहते। हम लोग को तो सीखना है, अभी हम लोग सीखने के लिए आए। तो आप इसके बारे में जानकारी जुटाइए और हमें ज़रूर बताइए। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी बोल रहे हैं कि सर्जरी से 2 पुत्री होने के बाद फिर संतान के लिए एलोपैथी चिकित्सक मना करते हैं, पर वंश वृद्धि के लिए पुत्र संतान चाहने वाले दंपत्ति के लिए आयुर्वेद में कोई उपचार हो सकता है तो कृपया लोकहित में मार्गदर्शन लेक्चर आप लीजिए, जिससे चिकित्सकों व आयुर्वेद का भी यश वृद्धि होगा, कल भी पूछा था। अब डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी, आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, आपको शायद मालूम नहीं होगा। एक सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है, पीसीपी एंड डीटी एक्ट, उसके अनुसार कोई भी डॉक्टर जो है, चिकित्सक है, वह बेटा होने के लिए कोई चिकित्सा नहीं दे सकता है। आयुर्वेद में पुंसवन संस्कार बताया गया है, मुझे आता भी है, मैंने किया भी था जब यह नहीं एक्ट लागू हुआ था। तो अगर अभी मैंने ओपन फोरम में बताया और यह अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के चला गया और मेरे पे केस हुआ तो मुझे जेल भी हो जाएगा, मेरी डिग्री भी ली जाएगी और फिर मेरा पूरा सब नष्ट हो जाएगा। और यह आपने भी किया तो पूरी तरह से बैन है। और ये हमारे लिए ही नहीं है, यह बाबा रामदेव पर भी एक बार केस हो गया था। वो पुत्रम जीवक के बारे में बता रहे थे कि पुत्र की उत्पत्ति के लिए पुत्रम जीवक के लिए, लेकिन वो संतान के लिए पुत्रम जीवक नाम की वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से बहुत सारे केसेस ऐसे हो गए हैं जो सोनोग्राफी सेंटर्स में जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वह लिंग भेद करके और फिर एबॉर्शन करा देते थे पुत्री होने पे। एक तो ये कराना ही गलत है, बेटा हो या बेटी हो, ये एकदम एक समान मानना चाहिए। सोचना भी नहीं चाहिए कि बेटा अच्छा रहता है बेटी खराब रहती है। अगर बेटी नहीं रहेगी तो फिर ये सृष्टि चलेगा कैसे? और हम लोग ना देवी को बहुत अच्छा मानते हैं, मतलब देवी की पूजा करते हैं, सरस्वती माता, दुर्गा जी और लक्ष्मी माता को पूजा करते हैं। तो बेटी हो या बेटा हो, यह तो एक सोचना ही गलत बात है। दूसरा, आप अगर देखेंगे तो इंटरेक्टिव सेशन में 95% तो स्त्री वैद्या ही आती हैं जो इतना अच्छा चिकित्सा बताती हैं। तो एक तो हमें ये बेटा बेटी का नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में इसके लिए चिकित्सा है, लेकिन कानूनी रूप से उस पर बैन है, तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। आप मुझे मतलब इस पे ऊपर चढ़ाइए या नीचे गिराइए, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ मुझे। और ये लोकहित नहीं है कि आप बेटा होने के लिए कर रहे हैं, ये लोकहित नहीं है। लोकहित तब है कि आप बेटी को भी ज़्यादा प्रधानता दें और बेटा को भी प्रधानता दें, बेटी को भी प्रधानता दें, जो आ रहा है उसको प्रधानता दें। बेटा होने के लिए विशेष चिकित्सा आयुर्वेद में बताया है, लेकिन आज की युग, हमें युग के हिसाब से चलना है। आज अगर ये समाज बोल रहा है कि बेटा बेटी के लिए कोई भी चिकित्सा नहीं करना है अलग से स्पेशल, तो हम जब पुंसवंत पे बैन कर दिया गया है तो मैं ये नहीं करता हूँ। और ये लोकहित नहीं है, अपना नुकसान करने वाला काम मैं नहीं करूँगा। और मुझे यश वृद्धि भी नहीं चाहिए इस तरह का, मैं बिल्कुल भी इसके लिए नहीं कर सकता हूँ, मुझे क्षमा करिए। डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी बोल रहे हैं कि जहर मोरा खटाई पिष्टी भी
जहर मोरा पिष्टी दोनों में क्या अंतर है? अब देखिए, जहर मोरा खटाई पिष्टी जो रहता है, खटाई जो है उसमें कैल्शियम का प्रमाण ज़्यादा रहता है, और जहर मोरा पिष्टी जो रहता है इसमें ये भस्म ज़्यादा डाला जाता है, जैसे कि अंबर है, सोना है, चांदी है, कस्तूरी है, यह सब ज़्यादा डाला जाता है। खटाई पिष्टी में कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा रहता है, ये दोनों में अंतर है। आप जहर मोहरा पिष्टी जो ले रहे हैं वो खटाई पिष्टी ले रहे हैं, क्योंकि कोई कोई कंपनियां इस तरह से बनाती हैं, जहर मोहरा खटाई पिष्टी के रूप में बेचती हैं, कुछ कुछ जो रहती हैं अंबर युक्त, स्वर्ण युक्त बेचती हैं। आप कहाँ से ले रहे हैं, उसके कंटेंट्स क्या है, कौन कौन से द्रव्यों के साथ मिक्स करके बनाया गया है, उसके हिसाब से उसमें अंतर रहता है। और जो जहर मोहरा खटाई पिष्टी रहती है वो डायरिया में बहुत अच्छा मतलब अतिसार में बहुत अच्छा काम करती है, अम्ल पित्त में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। फिर उसके बाद में ये अम्ल पित्त में अच्छा काम करती है, कॉलरा में अच्छा काम करती है, विसूचिका में अच्छा काम करती है। और जो जहर मोरा पिष्टी मैंने जो पढ़ाया वह विशेष रूप से हृदय रोगों में काम करती है। इसीलिए ना दोनों का डिफरेंस समझ आना चाहिए, इनग्रेडिएंट समझ आना चाहिए, और तब चिकित्सा करना चाहिए तो फायदा होगा। एक ही मेडिसिन अलग अलग नाम से थोड़ा सा डिफरेंस करके बेची जा रही है, तो इसलिए आपको कंटेंट्स देखना चाहिए कि कैसे बना है, क्या नहीं बना है, कौन सा रेफरेंस से बना है। डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी बोल रहे हैं कि शुद्ध कस्तूरी मिलती है क्या? 100% मिलती है। हिरण के नाभि में वो रहती है कस्तूरी, हिरण जो रहता है उसके नाभि में कस्तूरी रहता है, इतना सुगंधित रहता है, और हिरण पूरी दुनिया में भागता रहता है कि मुझे कस्तूरी चाहिए। उसी तरह से बताया जाता है कि हमारे अंदर ही परमात्मा है और हम परमात्मा को सब जगह ढूंढ रहे हैं। आज इसराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई हो रहा है, किस लिए हो रहा है? यरूशलेम के लिए लड़ाई हो रहा है। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि यरूशलेम उनका है, जो यहूदी बोलते हैं इजरायली कि हमारा है, मुस्लिम लोग बोलते हैं फिलिस्तीनी कि हमारा है। लड़ाई धर्म की हो रही है, वहाँ थोड़ी ना इंसानियत देखा जा रहा है। वो लोग एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। इससे इससे क्या भगवान अल्लाह खुश होने वाले हैं क्या? गॉड खुश होने वाले क्या? ये तो अपना अहंकार रहता है, इसलिए युद्ध हो रहा है। तो कस्तूरी जो रहता है ना वो मिलता है। डॉक्टर गंगवार सर बोल रहे हैं कि क्या यह रक्त को पतला भी करती है? यह रक्त को पतला डायरेक्ट तो नहीं करती है, यह हृदय को बल देती है। और रक्त को पतला करने के लिए है ना रस पाचक, रक्त पाचक, और विरेचन और रक्त मोक्षण, ये सब है ना, ये रक्त को पतला नहीं करती है। रक्त को पतला करने वाली दवाई में रस पाचक, रक्त पाचक ही है। ये आर्टरीज और वेन्स को बल देती है, उनके जो लेयर्स रहते हैं उनको बल देती है, वॉल्स को बल देती है, और हृदय को बल देती है, कार्डियक मसल को बल देती है, पतला नहीं करते। अब इसका अनुपान के साथ रस पाचक, रक्त पाचक के साथ देंगे तो ये पतला कर देगी, या तिक्त रसात्मक द्रव्यों के साथ देंगे तो ये रक्त को पतला कर देगी, दोनों काम करेगी। डॉक्टर राजकुमार जी बोल रहे हैं कि क्या जहर मोरा पिष्टी प्रेगनेंसी में दें? प्रेगनेंसी में दीजिए, लेकिन कम मात्रा में, प्रवाल पिष्टी के साथ दीजिए, या फिर गुलकंद के साथ दीजिए, आंवला के जूस के साथ दीजिए। अगर वहाँ पे बीपी का तकलीफ हो रहा है तो, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है तब देना है, कम मात्रा में देना है, और यह अनुपान के साथ देना है। ऐसे ही मत दे दीजिए, नहीं तो ना प्रेगनेंसी पे फिर नुकसान कर सकता है। डॉक्टर निर्मला जी का क्वेश्चन है कि ज्वर में गुड़वेल सत्व जहर मोरा पिष्टी मेरे गुरुजी देते हैं। आपका बात 100% सही है। मैंने भी बताया कि जीर्ण ज्वर में इसका फायदा होता है, यह हृदय को बल देता है, और जब हृदय को बल मिलता है, मन को बल मिलता है, तो इसका प्रभाव से ज्वर में ये काम करता है। गुरुची सत्व है, वह तो ज्वरग्न है ही, तो इसमें आपके गुरुजी क्या देते हैं, मैं भी देता हूँ, मेरे गुरुजी भी देते हैं। तो ये बात आपका 100% सही है। और डॉक्टर राकेश जी पूछ रहे हैं कि पेडियाट्रिक में डायरिया में डोज और अनुपान क्या है? अब क्या है ना कि अगर खटाई युक्त जहर मोरा पिष्टी आप ले रहे हैं बैद्यनाथ वगैरह का, या पतंजलि का ले रहे हैं, तो वह भी आप ले सकते हैं, या जो मैंने स्वर्ण युक्त वाला पढ़ाया, स्वर्ण, चांदी, अंबर, कस्तूरी वाला, रौप्य भस्म वाला पढ़ाया, दोनों आप लेंगे तो डायरिया में दोनों काम करता है। इसका पेड्रेटिक्स में क्या करना है कि जो शिशु हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको 1/4 रत्ती मतलब 30 mgm, मतलब एक रत्ती का, एक चुटकी का भी 1/4 इतना शहद के साथ चटा देना है बच्चों को, बहुत अच्छा फायदा होता है। और 1/4 रत्ती से एक रत्ती तक अगर वो पच रहे हैं तो एक चुटकी 125 mgm तक भी दे सकते हैं। और थोड़ा बच्चे बड़े हो रहे हैं जो 12 साल के हैं, 1 साल से 12 साल के जो बच्चे हैं, उनको अगर डायरिया का तकलीफ हो रहा है तो 1 से 2 रत्ती तक, मतलब एक चुटकी से 2 चुटकी तक शहद के साथ चटाने से, दिन में 6 बार 7 बार चटाने से डायरिया ठीक हो जाता है। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्वेता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भावना सिन्हा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी, आप मुझे जरूर ढूंढ के बताइएगा कि संगेश्वर भस्म जो है और जहर मोरा पिष्टी,
या दोनों एक ही है कि अलग अलग है, क्योंकि मुझे उसके बारे में उतना जानकारी नहीं है। मैंने जो देखा है संगेशो पिष्टी को ही जहर मोरा पिष्टी करके मार्केट में बेचा जा रहा है। आप इसके बारे में थोड़ा ढूंढ के कृपया बताइएगा जरूर। डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी बोल रहे हैं कि किस उम्र के बच्चों को दे सकते हैं, क्या 1 साल से कम उम्र वाले बच्चों को दे सकते हैं? 100% दे सकते हैं। जो शिशु है, 1 दिन का भी शिशु है और उसको डायरिया हो रहा है, तो उसको भी हम लोग 1/4 रत्ती मतलब 30 mg से 1 रत्ती तक दे सकते हैं। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज देसाई जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ऋषि तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी बोल रहे हैं कि क्या इसे ब्लड यूरिया बढ़ने पर भी दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये ब्लड यूरिया बढ़ने पर नहीं दिया जा सकता। ब्लड यूरिया बढ़ने पे मूत्रल दवाइयाँ दीजिए, तो उसमें क्या काम करेगा? ब्लड यूरिया बढ़ रहा है तो गोक्षिरादि गुगुल, चंद्र प्रभावटी, मूत्रल दवाइयाँ काम करेगा, और जो किडनीज पे काम करती है वह काम करेगा। यह किडनीज पे काम नहीं करता, ये हृदय पे काम करता है, हृदय को बल देता है। तो यूरिया, ब्लड यूरिया में इसका कोई भी रोल नहीं रहता है। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी बोल रही हैं कि वंडरफुल लेक्चर वैद्य जी एज ऑलवेज, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर मंगला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हिमांशु जी, सर बेस्ट किस ब्रांड की है? मैं यहाँ यहाँ पर मैं किसी ब्रांड को अच्छा किसी को बुरा ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है आयुष दर्पण का, यहाँ पे कुछ नियम है, प्रोटोकॉल है कि किसी की भी कंपनी का या ब्रांडेड या पेटेंट मेडिसिन के बारे में नहीं बताना है। तो मैं उससे बंधा हुआ हूँ, मैं वो नहीं बता सकता हूँ। सारे मेडिसिन सब सही है। डॉक्टर मनोज जी अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि विल योगेंद्र रस हेल्प इन कोविड इंड्यूस्ड टैकीकार्डिया? योगेंद्र रस भी अच्छा काम करेगा, जहर मोरा पिष्टी भी अच्छा काम करेगा। जो कोविड इंड्यूस्ड टैकीकार्डिया है, सर आप योगेंद्र रस भी यूज़ करिए, मुक्तावटी भी यूज़ करिए, और जहर मोरा पिष्टी भी यूज़ करिए। तीनों का एनालिसिस करिए और वह हमें भी बताइए कि तीनों में से कौन सी दवाइयाँ ज़्यादा अच्छा काम करते हुए आपको दिखी। जहर मोरा पिष्टी के बारे में तो मैं देखा हूँ कि बहुत अच्छा काम करता है। आप योगेंद्र रस किसी को दीजिए, 10 लोगों को, किसी को आप मुक्तावटी दीजिए और किसी को जहर मोरा पिष्टी दीजिए, और चौथे ग्रुप में तीनों मिक्स करके दीजिए, फिर रिजल्ट बताइएगा। डॉक्टर अंजू बालाजी बोल रहे हैं कि वातिक हृदरोग में दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, वातिक हृदरोग में काम होगा। अनुप्रीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार धवन जी बोल रहे हैं कि सर आई यूज मयूर पिच्छा भस्म प्रवाल पिष्टेन जहर मोरा पिष्टीन हिक्का रोग। 100% हिक्का रोग में भी मयूर पिच्छा मशी काम करता है, मयूर पिच्छ भस्म प्रवाल पिष्टी जहर मोरा पिष्टी काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। आपने जो बताया वो मैंने अपने सर के पास भी देखा है, बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टर सुजीत कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कितने टाइम तक दे सकते इसको? 20 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल कंटिन्यू दे सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। और आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं कि एक मेंटेनेंस डोज में कंटिन्यू दे सकते हैं। जैसे एलोपैथी के डॉक्टर्स एंजियोप्लास्टी करने के बाद क्या करते हैं, ब्लड थिनर वारफरिन या इकोस्प्रिन दे देते हैं, या फिर बीपी की दवाइयाँ देते हैं। क्यों ना हम जहर मोरा पिष्टी पे पेशेंट को रखें, कंटिन्यू देते रहे, तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा फायदा होता है। आयुष दर्पण जर्नल की तरफ से एक ये बताया है, फेसबुक का लिंक दिया गया है, इसमें यही लेक्चर को आप देख सकते हैं बाद में। डॉक्टर निगम जी, श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रतिभा जी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एप्लीकेशन बिटवीन प्रभावाकृति एंड हृदय प्रभाकरवटी एंड हृदय रस एंड नागार्जुनाभ रस? मैं इस पे एक लेक्चर लेने वाला हूँ, हार्ट हृदय रोग और ये सारी दवाइयों का, तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी टाइम की कमी है। और भी लेक्चर्स आयुष दर्पण पे होने वाले हैं और मुझे भी जाना है मेरे पेशेंट का, मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप थोड़ा इंतजार करिए। सब चीज़ का आपको जानकारी में, एक ही लेक्चर में सब चीज़ कैसे बताऊं? अभी देखिए 1 घंटा हो गया, एक ही दिन में सब चीज़ नहीं बता सकते हैं, थोड़ा रुक रुक के मुझे टाइम दीजिए, मैं सब बताऊंगा। डॉक्टर, ये आयुष दर्पण की टीम की तरफ से ये यूट्यूब चैनल पर ये जो लेक्चर हो रहा है उसके बारे में बताया गया है, वो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी पूछ रहे हैं कि क्या इसे त्वचा रोगों में भी दिया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, त्वचा रोगों में इसका कोई रोल है ही नहीं। इसका रोल हृदय पे होता है, रक्तवाहिनियों पे होता है, और हृदय पे होता है। त्वचा रोगों के लिए इतनी सारी दवाइयां हैं ना, गंधक रसायन है, पंचतिक्तकृत गुल है, महातिक्तकृत है, वो सब है ना, वो सब दीजिए। हृदय रोग से रिलेटेड बीमारी में जहर मोरा पिष्ट, हर दवाई सब में नहीं कर सकते हैं, कुछ ये दवाई का प्रभाव हृदय रोग में रहता है, हृदय से रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम में ये मेन काम करता है उस, और हृदय और मस्तिष्क पे जो कनेक्शन है वह अगर गड़बड़ा रहा है तो उसको ये बैलेंस करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर मस्तिष्क के रोग में इसको देना है, हृदय से रिलेटेड जो भी है उस पर यह काम करता है। डॉक्टर सपना ठाकुर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शीतल देशमुख जी नमस्ते प्रणाम आपको।
डॉक्टर मोहित सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। वंदना पाठक मैडम जी बोल रही हैं कि इन एरिथमिया टेकिकार्डिया एंड लो बीपी अबाउट 96 बाई 56 पल्स 115 पोस्ट कोविड पेशेंट विद कफिंग स्टिल थ्रिफ्ट सैंडव एंड गोग्रित इज being done for which treatment in Ayurveda has been given now. Only stem and abhyanga on chest. Back is I have started Hirak Bhasma Brihad व चिंतामणि रस नागार्जुन आब्र रस शुड बी एट जहर मोरा पिष्टी 100%। जो टेकिकार्डिया है ना आप देखिए वो देते ही मतलब आपको क्या करना है 6 से 8 बार देना है दिन भर में। ये देते ही ना 2-3 बार में ही टेकिकार्डिया जो रहता है वो पूरी तरह से कंट्रोल आने लगता है। मैं जो भी बता रहा हूँ ना प्रैक्टिकली मैंने देखा है, ऐसे किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऑक्सीजन लेवल 96 है तो ठीक है, लेकिन टेकिकार्डिया जो है, जो अनियमितता है, अरिथमिया है, वह पूरी तरह से, या फिब्रिलेशन है, वह में बहुत अच्छा जहर मोरा पिष्टी काम करता है। ये पूरा तरह से शमन कर देगा। हृदय में जो वायु बढ़ा हुआ है, वायु की वजह से ही गति आ गई है, तो वो टेकिकार्डिया, अरिथमिया, फिब्रिलेशन सबको ठीक कर देता है। आप करके देखिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। और आप अगर करेंगी तो आप सबको भी बताएंगी कि हाँ मैंने दिया था और मुझे रिजल्ट आया, तो ये लोगों को और कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। डॉक्टर सपना जी बोल रहे हैं कि मैंने आज तक कोई रस औषधि पे काम नहीं किया है, मुझे समझ ही नहीं आता, कषाय गुलिका आदि यूज किया है। बहुत बहुत थैंक्स, शायद आपके लेक्चर से ही इनिशिएटिव मिले जी। डॉक्टर दीप्ति जी पूछ रही हैं कि क्या ये कार्डियक आउटपुट बढ़ाने में, कार्डियक मसल को ताकत देने के लिए यूजफुल रहेगा, लाइक सीसीएफ केसेस, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, है ना, सीएचएफ। हाँ इसमें ये काम करेगा। इजेक्शन फ्रैक्शन अगर, अब देखिए, इजेक्शन फैक्टर को बढ़ाना है तो नारदीय लक्ष्मी विलास उत्तेजना देता है, स्टिमुलेट रहता है, स्टिमुलेंट रहता है। मतलब स्टिमुलेट करना है तो नारदीय लक्ष्मी विलास रस के साथ जहर मोरा पिष्टी दीजिए। जहर मोरा पिष्टी क्या करता है, यह स्टिमुलेट नहीं करेगा, ये ज्यादा जो ये वायु की वजह से टैकिकार्डिया है, अरिथमिया है, फिब्रिलेशन है, उसका ये शमन करता है। अगर आप नारदीय लक्ष्मी विलास रस के साथ एक जहर मोरा पिष्टी दे रहे हैं तो ये हृदय को बल देके फिर उत्तेजना देगा, फिर सीसीएफ में अच्छा काम करेगा, इजेक्शन फैक्टर में अच्छा काम करेगा। मतलब ये बल देके तब काम करेगा। इसका काम ये नहीं है कि ये इजेक्शन फैक्टर बढ़ा देगा, वहां पे बल मिलेगा, फोर्स मिलेगा, उदान वायु की कार्य अच्छा होगा, व्यान वायु का अच्छा रहेगा, तब ये इसका कार्य अच्छा रहेगा। इसलिए इसको महत्व समझिए। मैं जो बार बार बता रहा हूँ कि अरिथमिया पे काम करता है, टेकिकार्डिया पे करता है, फिर उसके बाद में फिब्रिलेशन में। अब ये पूछेंगे कि ब्रेडिकार्डिया में करेगा, ब्रेडिकार्डिया में करेगा जहाँ पे पल्स रेट कम हो रहा है, हार्ट बीट कम हो रहा है, लेकिन नारदीय लक्ष्मी विलास का उसका सहयोग चाहिए। नारदीय लक्ष्मी विलास मिलेगा, उत्तेजना मिलेगी, तब ये हार्ट को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ेगा। इस तरह से इसका प्रयोग युक्तिपूर्वक करना चाहिए। डॉक्टर अनुपिता जी बोल रही हैं कि हार्ट वॉल प्रॉब्लम में भी दे सकते हैं क्या। हार्ट वॉल प्रॉब्लम में रस पाचक, रक्त पाचक का बहुत अच्छा यूज रहता है। आप उसका वॉल प्रॉब्लम में करिए, बहुत अच्छा यूज रहेगा। और दूसरा है कि वॉल्वुलर डिजीज जो रहते हैं, मतलब वॉल का डिफेक्ट होने की वजह से जो डिजीज रहते हैं, उस पर मैं बहुत सारा एक लेक्चर लूंगा जिसमें ऐसा बताया कि शाली पर्णादि क्वाथ, शाली पर्णादि घृत, ये इसका बहुत ज़्यादा यूज रहता है। जहर मोरा पिष्टी का वॉल प्रॉब्लम में इतना इफेक्ट आएगा, मतलब आएगा, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आ रहा है, इनडायरेक्ट आ रहा है, क्योंकि कार्डियक मसल्स को अच्छा कर रहा है। अगर आप बोलेंगे कि ये जो बोलते हैं, एक शब्द मुझे याद नहीं आ रहा जिसमें ना ये होता है, वो जो वॉल से ब्लड जो रहता है वो नीचे नहीं जाता है, ऊपर ही उड़ जाता है। वो एक कॉन्सेप्ट, कौन सा वर्ड रहता है मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसमें वॉल डिजीज में ये काम नहीं करता है, डायरेक्ट काम नहीं करता है। अ, मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा है। यह ना वॉल डिजीज में डायरेक्ट काम नहीं करेगा, इनडायरेक्टली कार्डियक मसल को ताकत देगा तब करेगा। वॉल डिजीज पे मैं बहुत अच्छे से जो रहता है बाइकस्पाइड वॉल या ट्राइकस्पाइड वॉल, उस पे कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन काम करती है, उस पर मैं कभी एक लेक्चर लूंगा तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। डॉक्टर आशा जी बोल रही हैं नमस्ते प्रणाम आपको। और डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी बोल रही हैं कि उनके लिए कोई आंसर दिया गया है कि कफिंग परसिस्ट फॉर विच अभ्यंग इन मॉर्निंग विद काउ घृत एंड सैंडल इज बीइंग गिवन, रेस्ट मेडिसिन हैव बीन गिवन। जी, आपने जो बोला ना कफिंग वगैरह, ये सैंडव, ये बहुत अच्छा है, आप यही देते रहिए। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी बोल रहे हैं कि मेरे प्रश्न का उत्तर में विस्तार से मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मुझे कुछ रोगियों के लिए पूछा था, रोगियों ने पूछा था इसलिए पूछा, ठीक है धन्यवाद। डॉक्टर हिमांशु जी बोल रहे हैं कि थैंक यू, प्रणाम आपको। डॉक्टर आनंद कुमार पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी बोल रहे हैं कि इज इट इफेक्टिव इन ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में ये काम नहीं करेगा। ब्रेडिकार्डिया जैसी कंडीशन है, वहाँ पे 10
नारदियल लक्ष्मी विलास रस लीजिए और उसको पीस दीजिए। और पीसने के बाद क्या करिए कि आप ये डालिए 1 लीटर बिस्लरी का पानी में घोल के रख दीजिए। और वो बिस्लरी का पानी खराब नहीं होगा। 50 ml सुबह, 50 ml शाम को। और वह लेने के बाद शतपावली 100 स्टेप्स चलना है। तब ब्रेडिकार्डिया में जहर मोरा पिष्टी देने से बल मिलेगा। उदानो बलम उच्चते, उदान वायु जो है वो बल देता है हृदय को, तो वह उदान वायु को बल देगा। फिर नाग बला रसायन देने से बहुत अच्छा फायदा होता है ब्रेडिकार्डिया में। प्राणायाम से अच्छा फायदा होता है। सूर्य नमस्कार से अच्छा प्राणायाम फायदा होता है। ये सब दवाइयाँ, जहर मोरा पिष्टी ब्रेडिकार्डिया को ठीक करेगा ऐसा नहीं है, ये अर्दमिया में अच्छा काम करेगा, फिब्रिलेशन में करेगा। फिर उसके बाद में मतलब जहाँ पे गति ज़्यादा आ रही है, वायु की गति ज़्यादा आ रही है, उसको ये बैलेंस करता है। ब्रेडिकार्डिया में तो स्लो हो जा रहा है, लो बीपी हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, पल्स रेट कम हो रहा है, तब ये काम नहीं करेगा। ये हृदय को बल देने का काम करता है। डॉक्टर सुजीत कुमार जी बोल रहे हैं कि सर सीएडी में यूज़ कर सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो इसके साथ त्रैलोक्य चिंतामणि रस के साथ दे सकते हैं। 100% सीएडी में भी काम होता है। आर्टेरियल डिजीजेज में भी अच्छा काम करता है। त्रैलोक्य चिंतामणि रस के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होगा। महालक्ष्मी विलास रस के साथ दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम होता है महालक्ष्मी विलास रस। और नागार्जुनाब्र रस, प्रभाकर वटी, हृदयार्णव रस, श्रृंग भस्म, और हमारे सर का एक हृदरोग फार्मूला है, उन सब का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। सीएडी में तो बहुत सारा तो रस पाचक, रक्त पाचक से भी बहुत अच्छा फायदा करते हुए हमने देखा है। ब्रेडिकार्डिया में भी नारदीय लक्ष्मी विलास रस और उसके बाद में रस पाचक, रक्त पाचक, इसके साथ में मैं थ्योरेटिकल नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा है कि स्तन रोहित, स्तन मूल, जो मर्म होते हैं उनका, मर्म पे जो ये पीड़न होता है वह करने से भी बहुत अच्छा ब्रेडिकार्डिया में फायदा होता है। और टैकीकार्डिया में भी फायदा होता है। डॉक्टर वरुण जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी बोल रहे हैं कि सर, वन ऑफ माई पेशेंट टुक फर्स्ट डोज ऑफ सेक्सी एंड आफ्टर 15 डेज ही फीलिंग सीवियर वीकनेस, कफ एंड कोल्ड। ये आपने क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैन बी कनेक्टेड विद कार्डियक इश्यूज, नो हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंसिव डायबिटीज, CPO2 फ्लक्चुएटिंग विद 92 96। आपका लेकिन क्वेश्चन डोज ऑफ क्या, क्या किसका डोज, मुझे इसका ये अच्छे से समझा नहीं है, ये प्रश्न कृपया अच्छे से लिख दीजिए। डॉक्टर अनुप्रीता जी बोल रहे हैं कि बाइकस्पेड ट्राइकस्पेड वॉल पर काम करेगा, बल देगा क्या जहर मोरा पिष्ट। बल के बारे में पूछेंगे तो बल देगा, लेकिन अगर वॉल्वुलर डिजीज है, उसका कोई डिफेक्ट है, तो उस पर कुछ अलग दवाइयाँ रहती हैं, वह मैं आप लोगों को बताऊंगा। बल देना है, बल का अगर कॉन्सेप्ट है आपको कि केवल स्ट्रेंथ देना है, तो ये जरूर अच्छा। रिगर्जिटेशन जो बोलते हैं ना, वेलुलर रिगर्जिटेशन, मुझे जो याद नहीं आ रहा था, जो रिगर्जिटेशन होता है कि पूरा अच्छे से ब्लड जा नहीं पाता और ऊपर का ऊपर ही फेंकता है, और वो वॉल रहते हैं ना, वीक रहते हैं, तो पूरी तरह से आर्टरी से, ऑरिकल से वेंट्रिकल में जा नहीं पाता, जो रिगर्जिटेशन होता है, उसके लिए मैं एक अलग से आयुर्वेद का कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो आप लोग को मालूम ही नहीं है। वो पुणे के वैद्य लोग ही करते हैं। रिगर्जिटेशन जो रहता है वो पूरी तरह से ठीक कर देते हैं, उसमें वॉल रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब उतना लाखों का खर्चा भी बच जाता है, और बार बार जो खर्चा होता है वो भी बच जाता है। मैं उस पर जो वॉल्वुलर रिगर्जिटेशन है उस पर मैं बताऊंगा आप लोगों को। मुझे ये शब्द याद नहीं आ रहा था, सॉरी उसके लिए। डॉक्टर आशा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि प्रताप जी नमस्ते, प्रणाम आपको। अभिषेक जी बोल रहे हैं कि वैक्सीन टाइप हो, एरर अगर हो। अच्छा, वैक्सीन टाइप एरर अगर हो रहा है, तो इसमें अगर आपने पूछा है कि क्या दे सकते हैं, अभिषेक जी बोल रहे हैं कि फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन, और उसके बाद में सीवियर वीकनेस और कफ है, कफ और कोल्ड है तो चंद्रामृत रस दे दीजिए। सीवियर वीकनेस है तो जयमंगल रस दे दीजिए, या महालक्ष्मी विलास दे दीजिए, पेशेंट ठीक हो जाए। च्यवनप्राश खिलाने को दे दीजिए। अगर वो कार्डियक इशू है, नहीं ये कनेक्टेड कार्डियक इशू नहीं है, वो अगर ना वैक्सीनेशन दिया गया है, अभिषेक मिश्रा जी अगर वैक्सीनेशन दिया है, उसके बाद में वीकनेस और कफ कोल्ड हो रहा है, तो बॉडी ने एंटीबॉडीज तैयार कर रही है। वो वैक्सीन में जो डेड जो वायरस दिया गया है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार हो रही है, इसलिए वीकनेस और कफ कोल्ड हो रहा है। और ये मौसम भी ऐसा है कि कफ कोल्ड हो रहा है, इसीलिए ना आपको क्या करना है कि उसमें लंघन देना है, दीपन पाचन देना है, बल बढ़ाने वाली दवाई देनी है। कार्डियक इशू का डायरेक्ट तो होता नहीं है उसमें। डॉक्टर ऋषि मिश्रा जी बोल रहे हैं कि लो बीपी में इसका रोल रहेगा। मैंने ऊपर भी बताया, ऊपर के कमेंट से भी बताया कि नारदीय लक्ष्मी विलास के साथ लो बीपी में इसका काम होगा। डॉक्टर करुणा जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, कैन दिस बी गिवन इन HOCM। HOCM का फुल फॉर्म मुझे बताइए। डॉक्टर मांडवी जी बोल रहे हैं रिगर्जिटेशन, बराबर, रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन पे मैं आप लोगों को एक अच्छा सा लेक्चर दूंगा, जो अब पुणे के वैद्यों को ही मालूम है और लोगों को मालूम ही नहीं है, मैं बताऊंगा उसके लिए। डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विजय पाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको।
चेतन जी का क्वेश्चन है कि हार्ट ब्लॉकेज में क्या क्या दे सकते हैं। हार्ट ब्लॉकेज में रस पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए, पेशेंट को सड़ंग पानी पे रखिए, नाक बला रसायन दीजिए, और फिर लंघन कराना ज़्यादा जरूरी रहता है। और ये तिक्त रसात्मक द्रव्य देना है। वासा का काढ़ा दे दीजिए। उड़ुलसा का जो काढ़ा रहता है ना, वो बहुत अच्छा ये ब्लॉकेजेस को कम कर देता है। मैं हार्ट ब्लॉकेजेस पर भी एक लेक्चर लूंगा, जो आप लोगों को बहुत अच्छा फायदा होगा, बहुत सारे पेशेंट लोग का कल्याण होगा ये जो मैं बताऊंगा। तो वीर्य स्तंभन का कार्य भी करता है क्या जहर मोरा पिष्टी? नहीं, जहर मोरा पिष्टी वीर्य स्तंभन का कार्य नहीं करता। हर बीमारी के लिए हर दवाई थोड़ी ना काम करेगा, ऐसा थोड़ी ना है आयुर्वेद। ये केवल हृदय से रिलेटेड और मस्तिष्क से रिलेटेड काम करता है। और जो है कभी कभी ये डायरिया पे भी काम करता है, एंटासिड के रूप में काम करता है, दीपन पाचन कार्य करता है। ये हर बीमारी में हर दवाई को मत घुसेड़िए, फिर क्या हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा, और फिर ना फिर समझ ही नहीं आएगा कि क्या दवाई कब देना है। तो मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ। आप लोगों से ये बात मतलब ये सारा डिस्कस करके बहुत खुशी हो रहा है। मैं अब 8:30 बजे मिलूंगा आप लोगों से। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।